2024 की सियासी चौसर तैयार हो रही है, तो दूसरी ओर देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक रायबरेली लोकसभा सीट एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसे नेहरू और गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, जहां से सोनिया गांधी अजय रही हैं, जिसे एक तरह से कांग्रेस की ही जीती हुई सीट मानी जाती रही है। उस रायबरेली का सियासी समीकरण इस बार बदल गया है। सोनिया गांधी ने राज्यसभा का रुख कर लिया है, यानी एक बात तो तय है कि वो इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब सोनिया गांधी की विरासत को कौन संभालेगा, या कहीं इस बार कांग्रेस का सबसे मजबूत किला मोदी लहर में ढह जाएगा। दरअसल रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए काफी अहम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में सिर्फ 2 ही सीटें मिली थी, अमेठी और रायबरेली। राहुल गांधी अमेठी से हार गए और कांग्रेस को सिर्फ रायबरेली सीट पर ही जीत मिली। अब 2024 में अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ता है तो यह सीट भी हाथ से निकल सकती है। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर रायबरेली में गांधी परिवार पर ही दांव खेलेगा, ऐसी संभावना है। अमेठी से राहुल गांधी को फिर मौका मिलेगा और रायबरेली में प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की विरासत को संभालेंगी। बता दें कि रायबरेली संसदीय सीट गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। 2024 के मोदी लहर में भी कांग्रेस इस सीट से नहीं हारी। सोनिया गांधी 2004 से लगातार इस सीट से जीतती आ रही हैं। इस सीट से फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी भी सांसद रह चुके हैं। ऐसे में अगर प्रियंका को संसद में भेजना है तो रायबरेली सीट ही सबसे मुफीद मानी जा रही है। चलिए अब एक नजर डालते हैं रायबरेली के राजनीतिक इतिहास पर। रायबरेली सीट में अब तक कुल 16 आम चुनाव और 3 उपचुनाव हुए हैं, जिनमें 16 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी और 1 बार भारतीय लोकदल (बीएलडी) ने जीत हासिल की है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहां से 3 बार की सांसद रह चुकी हैं। वर्तमान में सोनिया गांधी इस सीट से सांसद हैं। समाजवादी पार्टी ने लगातार 3 आम चुनाव से सोनिया गांधी के सामने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी इस सीट पर अभी तक खाता नहीं खोल पाई है। 1952 से लेकर 2019 तक के चुनावी इतिहास पर अगर नजर डालें तो कांग्रेस यहां से केवल 3 चुनाव ही हारी है। आपातकाल हटने के बाद 1977 में कांग्रेस विरोधी लहर के चलते इंदिरा गांधी हारी। उन्हें भारतीय लोकदल के राजनारायण के हाथों शिकस्त मिली। फिर 1996 में दूसरी बार कांग्रेस को हार मिली। तब बीजेपी के अशोक सिंह ने चुनाव जीता। अशोक सिंह ने 1958 के चुनाव में भी अपनी सांसदी बरकरार रखते हुए चुनाव जीता था। फिर साल 2004 के चुनाव में सोनिया गांधी पहली बार यहां से कांग्रेस की सांसद के तौर पर चुनी गई। सोनिया गांधी ने यहां से 2006 का उपचुनाव और फिर लगातार 2009, 2014 और 2019 का आम चुनाव जीता। वैसे तो कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में जात पात से ऊपर गांधी परिवार का प्रभाव ही रहा है, लेकिन चलिए एक नजर डालते हैं रायबरेली के जातीय समीकरण पर। रायबरेली सीट में अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है। रायबरेली में अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या कुल 34% है। 20% आबादी स्वर्णों की है, जिनमें कुल 11% ब्राह्मण वोटर्स हैं और 9% ठाकुर हैं। 7% यादव समाज के वोटर्स हैं। लोधी और कुर्मियों को मिलाकर 10% वोटर्स हैं। 6% मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा 23% अन्य समाज के वोटर्स भी हैं। जातीय समीकरण से ऊपर रहने वाले गांधी परिवार का प्रभाव धीरे धीरे कम होता भी दिख रहा है। रायबरेली में पिछले दिनों में कांग्रेस की स्थिति कमजोर लगातार हुई है। रायबरेली में समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ती दिख रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली के 5 में से 4 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज कर ली, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में गई। यानी एक तरह से देखें तो कांग्रेस के किले में सेंध लग चुकी है। ऐसे में 2024 की जंग में रायबरेली में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है।
शायद सोनिया गांधी इससे पहले ही भाग गई हो, तभी राज्यसभा का रुख किया है। और सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी को भी इसका आभास है, तभी रायबरेली से लड़ने से ना नुकुर करती नजर आ रही हैं। ऐसे में रायबरेली में गांधी परिवार की विरासत कौन संभालेगा, ये अभी भी सियासी रण का सबसे बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।